तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैजल सर। आज आ गया हूँ हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक सेट जो चल रहा था उसका फाइनल पार्ट 3 में आ गया। ये पार्ट 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वाड्रेटिक सेट्स आपका चैप्टर है, आपका सिलेबस पर है और आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से अगर लाइक कर रहे हैं तो आपका ये सिलेबस में है। पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। लॉन्ग नंबर में एलए जो क्वेश्चंस होता है वो इसी पार्ट से आता है। और अगर कोई स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट 2 तो बहुत जरूरी है इस पार्ट को समझने के लिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग जो है रैशनलाइजिंग के बारे में समझा था। डिनोमिनेटर को किस तरीके से रैशनलाइज किया जाता है, क्या कॉन्जुगेट सेट किस तरीके से निकाला जाता है, वो हम पार्ट 2 में बात किए थे। पार्ट 3 में उसका पूरा पार्ट 3 में जो है पार्ट 2 का सारा काम जो है अप्लाई होगा। अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, वहां से लिंक से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फैजल सर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग समझेंगे कि अगर डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करने बोले तो क्वेश्चन से समझना होगा कि उस क्वेश्चन पे आपको रैशनलाइज करना है या नहीं करना है। ये भी चीज है जो हम लोग पार्ट 2 में थोड़ा सा बात की थी, उसके बारे में इस पार्ट में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद ही आएगा। ऑब्जर्व अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको जो है वो चीज समझ में नहीं आएगा कि आपको रैशनलाइज करना है या डायरेक्ट एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग सीआरपी में चलते हैं। पहला सीआरपी आपका स्क्रीन पर देखिए। पहला सीआरपी का पहला क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, वो है 2√2 ब्रैकेट 2 प्लस √3 अपॉन √3 ब्रैकेट 3 √3 प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट 2 माइनस √3 अपॉन √3 ब्रैकेट √3 माइनस 1। ये जो क्वेश्चन है इससे आपको समझना होगा कि आपको रैशनलाइज करना है या रैशनलाइज नहीं करना है। और कभी भी याद रखिएगा सर, ऑब्जर्वेशन अच्छा रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चंस का एक दो स्टेप कम से कम आप आगे सोच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को बहुत फोकस से समझने की कोशिश कीजिए और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। गलत जाएगा, सही जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कम से कम कि क्या गलती हुआ या क्या सही हुआ, ये सारा चीज आपको समझ में आने लग जाएगा। ये क्वेश्चन अब साफ हम लोगों को पता है, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ लेते रैशनलाइज करने के लिए कि हमारा नीचे में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था। यहाँ पर पहले से a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है, पहले ही से रेडी है। तो हम लोगों को क्या करना है, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। पार्ट 2 में भी इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, आपको समझाए थे कि आपको हर क्वेश्चन में रैशनलाइज करना हो ये जरूरी नहीं है। आपको सवाल को समझना होगा, उसको डिनोमिनेटर को समझना होगा। अगर डिनोमिनेटर पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट हो जा रहा है, बन जा रहा है, तो आपको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप एलसीएम लेके डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर सेम नहीं हो, इसके बाद और भी सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग सीआरपी में, तो उसमें सेम नहीं था तो हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये सारा चीज है हम लोगों के पास। तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1 है। जो स्टूडेंट पार्ट 2 देखे उन्हें बोल रहे सर यहाँ पर तो 2/√3 है, यहाँ पर भी √3 है, इसको रैशनलाइज कैसे कीजिएगा सर? आप अगर क्वेश्चन को गौर से देख रहे हैं तो √2/√3 दोनों तो कॉमन है, दोनों उसको ब्रैकेट से बाहर मतलब कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, √2 अपॉन √3 ऐसे लिख देते हैं और इसको जो है ब्रैकेट में रख देते हैं। 2 प्लस √3 अपॉन √3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस 1। ये ऐसे इस तरीके से रख दिए हम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रैशनलाइज करके फायदा ही नहीं है। डायरेक्ट पहले से रैशनलाइज मतलब पहले से डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 ये आया। अब एलसीएम लेने के बाद क्या तरीका है सर, एलसीएम को जो है हम लोग इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 कट गया, बचा क्या, √3 माइनस 1, जो कि ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई हो जा रहा है हमारा √3 माइनस 1 से, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दी। इसके बाद क्या करते हैं सर, अब ये एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो √3 माइनस 1 कट गया, बचा क्या, √3 प्लस 1, जो कि ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस √3 और यहाँ पर √3 प्लस 1 ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आपको करना क्या, मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए इसको इरेज करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी माइनस बी किसका फॉर्मूला है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, वो वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 अपॉन √2 अपॉन √3
ये था। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है, √2, ये 2 है, 2 को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into √3, 2√3 प्लस, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, फिर इसको करते हैं सर प्लस प्लस प्लस, √3 into √3 3। आपको पता है सेम नंबर वाला रूट रहता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, रूट हट जाता है, 2 का बदली 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, √3 into 1 हमारा √3 आ गया, इसको ब्रैकेट पे रखिए और डिनोमिनेटर में भी काम करेंगे, पहले ऊपर का ये आर भी काम कर लेते हैं। अब इसमें भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देखो साइन तो प्लस 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 2 into √3, 2√3 आ गया हमारे पास, प्लस 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 2 1 जा 2, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, √3 into √3 3, माइनस प्लस माइनस, √3 into 1 जा √3 अपॉन, यहां पर क्या है देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर में देखिएगा रूट वाला जो टर्म है √3 है, √3 वाला टर्म है, ये नंबर वाला टर्म है, इसको प्लस माइनस कर लेंगे, कि प्लस माइनस करने के बाद हमारा नंबर जो है छोटा हो जाए, जिससे हम लोग सॉल्व करते रहे, क्योंकि यहाँ पर सवाल में क्या सिंपलीफाई करने बोला है, मतलब इतना बड़ा सा क्वेश्चन को आप सिंपलीफाइड वैल्यू में आप लाकर दिखाइए, बहुत छोटा सा लाकर दिखाइए। तो यहाँ देखिए √2 upon √3 बाहर में था, वहां पर देखिए क्या है हमारे पास 2√3 माइनस √3, 2√3 से 1√3 चले गया, बचा हमारे पास सिर्फ √3, माइनस प्लस माइनस 3 से 2 गया 1, बड़ा नंबर 3, इसी पे प्लस बैठ जाएगा हमारे पास, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको भी ब्रैकेट में भी ऐडिंग देते हैं। अब देखिए √2√3 माइनस √3 सेम, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ √3 प्लस माइनस माइनस 3 से 2 गया 1, बड़ा नंबर 3, इसलिए माइनस बैठेगा, चलिए उसको भी रहने दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में क्या, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम लोगों का जो कटने का कट जाएगा, जो बचेगा फिर इसको सॉल्व कर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए √2 अपॉन √3, यहाँ पर क्या देखिए √3 प्लस 1 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया हमारे पास, अपॉन 3 से 1 गया 2 आया हमारे पास। अब देखिए √3 माइनस में √3 प्लस में कट गया, यहाँ पर क्या बचा सर हमारा 1 प्लस 1 हमारा 2, तो यहाँ पर देखिए इसको इधर लिखते हैं, इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है, तब जाकर कंसेप्ट होगा। इस क्लास को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो भी कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ √2 अपॉन √3 इनटू देखिए 1 प्लस 1 2, इधर 2 दोनों कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2, हमारे पास वैल्यू क्या आया 2 √2 अपॉन √3, जो कि हमारा आंसर नहीं, क्यों नहीं है। अब हमको देखिए यहीं पर आता है रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करना क्यों, क्योंकि नीचे में हमारा डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग बनाए कंसेप्ट रैशनलाइज का, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसका कंजुगेट क्या माइनस √3 है, बट हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे सिर्फ और सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि माइनस दोनों एक दूसरे से कट ही जाता है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √2 into √3 √6 और 3 √3 into √3 हमारा 3, तो हमारा आंसर क्या है इसका सिंपलीफाइड वैल्यू √6 अपॉन 3। तो इस तरीके से आपको जो है क्वाड्रेटिक सर्ट्स का क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, तो आपको सॉल्व करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि वहां पर एलसीएम होगा या आप डायरेक्टली रैशनलाइज करके भी काम कर सकते हैं, ये भी चीज है, ठीक है। अभी आप अगर पार्ट 2 का वीडियो देखें और पार्ट 3 का वीडियो का ये क्वेश्चन अगर देखें, तो पार्ट 2 में भी हम लोग दो टर्म लिए थे, और यहाँ पर भी देखिए 2 टर्म लिए, बट अक्सर क्वेश्चन में जब देखते हैं लॉ क्वेश्चन पे तो 3-3 पार्ट आता है, तो 3-3 पार्ट को जो है सॉल्व करने में अक्सर स्टूडेंट जो है प्लस माइनस पे गड़बड़ी कर देते हैं, कट करने में गड़बड़ी कर देते हैं, बहुत सारा और भी चीज होता है, मतलब सॉल्व करने में लोगों को तकलीफ आता है। तो जब 3 पार्ट वाला जब क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा बेहतर है कि आप एक एक पार्ट करके जो है एक एक टर्म करके सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके उसका वैल्यू लाकर उसके बाद सॉल्व मतलब प्लस माइनस कर लीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिए, इवैल्यूएट कर लीजिए, जो भी आप बोलिए इसको, तो वहां पर आप इजीली कर पाएंगे। तो उस तरह का भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 1 का 2, उसको देखिए, इसको हम अभी सॉल्व करवाते हैं, तब समझ में आएगा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बोल रहा है सर हमारे पास 3√2 अपॉन √3 प्लस √6 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2
प्लस √6 अपॉन √3 नहीं √2 प्लस √3। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन को लिखिए। अब यहाँ पर जो है आप साफ साफ देखिए, यहाँ पर √3 प्लस √6 √6 प्लस √2 √2 प्लस √3 इस तरीके से डिनोमिनेटर तो a प्लस b का और a माइनस b मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्रिएट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज में क्या होता है, एक तो 3 टर्म वाला है, जैसे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 टर्म वाला हमारे पास पहले से क्वेश्चन आ गया, एक तो इतना बड़ा क्वेश्चन, ऊपर से अगर इसको हम लोग रैशनलाइज एक साथ कर लेंगे तो सम्स हो जाएगा बड़ा, और बच्चा लोग अक्सर मिस्टेक कर देते हैं प्लस माइनस करने में। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पार्ट का रैशनलाइज अलग करेंगे, इस पार्ट का रैशनलाइज अलग कर लेंगे, इस पार्ट का रैशनलाइज अलग कर लेंगे, तीनों पार्ट का रैशनलाइज अलग अलग करेंगे तो जाकर हमारा इजी में जो है सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। तो इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है सर हमारे पास 3√2 अपॉन √3 प्लस √6, इसको रैशनलाइज करेंगे सर। रैशनलाइज किससे करते हैं सर, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस √6। तो यहाँ पर जिसको कॉन्जुगेट समझ में नहीं आ रहा, पार्ट 2 आई बेटा ये डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा सर। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, √3 माइनस √6, डिनोमिनेटर में भी √3 माइनस √6, ये आ गया हमारा कॉन्जुगेट। अब क्या करते हैं सर, देखिए नीचे में a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा √3 √2 into √3, तो 3 इसका आया कोई नंबर नहीं तो 1, तो 3 1 जा 3 √2 into √3, तो हमारा क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ √6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 इसका आया कोई नंबर नहीं तो 1 3 1 जा 3 √2 into √6 √12 आ गया हमारे पास। तो चलिए वो वापस 12 आ गया। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में a प्लस b है माइनस b, क्या फॉर्मूला सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये भी लिख दिया हम लोग। अब देखिए √12 जो है इसका वैल्यू निकल सकता है, जैसे 12 का अगर तोड़ेंगे तो एलसीएम में तो क्या आएगा 2 into 2 into 3, मतलब स्क्वायर रूट में दो नंबर के बदले एक नंबर रूट से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर वो नंबर निकल रहा है तो निकाल लीजिएगा, याद रखिए जो निकल सकता है वहां पर आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, तो आपके लिए बेटर होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3√6 तो नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं लीजिए, यहाँ पर से अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 से, तो 2 into 2 into 3, अब स्क्वायर रूट का खासियत क्या है, दो नंबर के बदले एक नंबर बाहर आएगा, इसको नेक्स्ट लाइन में देंगे √3 का स्क्वायर 3 √6 का स्क्वायर 6, तो अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस 6, इसको भी माइनस प्लस करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ देखिए 3√6 माइनस, अब ये 2 एक 2 बाहर निकलेगा तो 3 2 जा 6 √3 अपॉन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 6 से 3 गया 3, बड़ा नंबर 6 है इसीलिए माइनस रह जाएगा यहाँ पर, चलिए माइनस भी लिख दी। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, इसको वैल्यू को लेकर आते हैं माइनस को ऊपर, और यहाँ पर भी कॉमन भी ले लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 3√6 माइनस माइनस है आगे में माइनस 6 नहीं 2√3 अपॉन 3, ये माइनस जो है यहाँ पर लिखा है, डिनोमिनेटर जो माइनस था इसको ऊपर हम लोग लिखे, और ऊपर में 3 कॉमन लिए तो 3 के टेबल में 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 बचा तो √6 सिर्फ 3 के टेबल में 6 2 बार में 2 लिखे, √3 यहाँ पे लिख दी। अब इसको कट करते हैं, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आया है, हमारे पास वैल्यू आया है माइनस √6 माइनस 2√3। अब बाहर माइनस है, उसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस √6, 2√3 माइनस √6, ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाला आगे लिखा गया, तो ये फर्स्ट टर्म हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। हमारे पास फर्स्ट पार्ट का वैल्यू लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट का हमारा क्या निकला 2√3 माइनस √6, ये हमारे पास निकला फर्स्ट पार्ट में। अब चलेंगे हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करने, कि हो सकता है भूल जाए उस वक्त में। अब देखिए सेकंड पार्ट हम लोग अगर सॉल्व करें, सेम टेक्निक से सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या था सर, 4√3 अपॉन √6 प्लस √2, माइनस नहीं लेना है सर, उस टाइम सॉल्व करने टाइम माइनस जो लेना है हम लोग ले लेंगे, अभी कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसका भी हम लोग सेम डिनोमिनेटर और कॉन्जुगेट निकालेंगे, √6 प्लस √2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा सर हमारे पास, √6 माइनस √2, √6 माइनस √2, उससे रैशनलाइज कर दिया तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग देखिए यहाँ पर नीचे में डिनोमिनेटर में a प्लस b,
a माइनस बी। नीचे में क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसका आएगा कोई नंबर नहीं तो 1, इसका आएगा कोई नंबर नहीं तो 1, तो 4 1 जा 4, √3 into √6 √18 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, √3 into √2 √6 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी क्या फॉर्मूला है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसको फिर उसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा ऊपर में देखिए। अब 18 का भी आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 into 3 into 3, तो 2 स्क्वायर 2 3 के बदले 1 3 बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे √6 से तोड़ के फायदा नहीं है तो मत तोड़िए सर इसको। देखिए 4 √18 का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 into 3 into 3 आएगा -4 √6 अपॉन √6 का स्क्वायर 6 √2 का स्क्वायर 2, ये आया हमारे पास। अब देखिए स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, दो नंबर के बदले एक नंबर रूट के बाहर, तो 3 और ये 4 4 3 से 12, तो 12 √2 -4 √6, अब 6 से 2 गया 4 हमारा बच गया। अब ऊपर में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कट कर दीजिए, ज्यादा इजी होगा आपके लिए कि नंबर छोटा, जितना छोटा नंबर रहेगा उतना ही हम लोगों को सिंपलीफाई करने में ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए 4 ऊपर कॉमन लिए तो 4 3 से 12, तो 3 √2 -4 में डबल 4 एक बार में, तो सिर्फ √6 बचा अपॉन हमारा 4, तो ये 4 और 4 काटा, तो सेकंड पार्ट क्या आ गया सर हमारे पास, सेकंड पार्ट सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आया 3 √2 -√6, इसको भी हम लोग लिख देते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट आया 3 √2 -√6, ये भी लिख दिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए थर्ड पार्ट यहीं से शुरू करते हैं, इसको रेज करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है सर, थर्ड पार्ट था √6 अपॉन √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को भी रैशनलाइज कर देते हैं। सेम चीज है सर, डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट निकालेंगे और उसको रैशनलाइज कर देंगे, तो 2 √2 -√3 अपॉन √2 -√3, ये आया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर मतलब अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आप अगर डिनोमिनेटर में देख रहे हो तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है सर, a प्लस बी, a माइनस बी मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जा रहा है, और ऊपर में डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस 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 √6 into √2, तो √12 प्लस माइनस माइनस √6 into √3 √18। तो याद रखिएगा जब भी टर्म आपके पास √12 √18 √24 इस तरह से नंबर रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि एलसीएम लेकर अगर रूट से बाहर निकल रहा है तो निकाल दीजिएगा, जैसे √2 √3 √5 √6 √7 इस तरीके से √10 इस तरीके से निकलेगा नहीं रूट्स के बाहर से। बट बात बाकी अगर नंबर देखेंगे जैसे 4 8 आपका 9, यहाँ पर आपका 12, आपका 14 में नहीं निकल रहा है, तो 16 इस तरीके से जो भी रूट के बाहर आ सकता है कुछ नंबर तो आप निकाल दीजिएगा। आप प्योर सर्च बना के रखिएगा, मतलब नॉर्मली रूट आपका 2 3 इस तरीके से रखेंगे तो आपके लिए सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए √12 का फिर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 into 2 into 3 माइनस √18 में क्या आएगा 2 into 3 into 3, ये आया हमारे पास। और डिनोमिनेटर में कैसे √2 का स्क्वायर 2 √3 का स्क्वायर 3 हमारा आया। अब देखिए स्क्वायर रूट का सकते कैसे, दो नंबर के एक पर बदली, दो का बदली एक, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 √3 -3 √2 अपॉन -1। नीचे में क्या बचा 3 से 2 गया 1, बड़ा नंबर 3 सीख ले माइनस। अब माइनस बचा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस ऊपर चले गए तो देखिए प्लस माइनस, इसका एक और साइन है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस वाला टर्म हम पहले लिख रहे हैं तो 3 √2 -2 √3। याद रखिए जब मल्टीप्लाई होता है माइनस तो सब साइन बदल जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो हमारा थर्ड टर्म क्या आया, थर्ड टर्म आया हमारे पास 3 √2 -2 √3, ये आ गया। अब हम लोगों को सिंपलीफाई कर लेना है, जो हम लोगों का सारा वैल्यू ऐसे पार्ट अलग अलग करके तो सॉल्व किए, अब सब पार्ट को जो है एक कर लेना है जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो ये सारा पार्ट को हम मिटा देते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या था सर, फर्स्ट पार्ट हमारा था 2 √3 -√6, ब्रैकेट में रहने दीजिए, फिर -3 √2, क्योंकि सवाल में अगर आप देखेंगे तो माइनस था यहाँ पर तो माइनस वापस से ला दिए। फिर देखिए थर्ड पार्ट क्या, +3 √2
माइनस 2√3 ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2√3 माइनस √6 माइनस प्लस माइनस तो 3√2 माइनस माइनस प्लस √6 प्लस 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 3√2 प्लस माइनस माइनस 2√3। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है बचा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं सर, 2√3 प्लस में 2√3 माइनस में 3√2 माइनस में 3√2 प्लस में कट गया, माइनस √6 प्लस √6 सब कट गया। हमारा क्या वैल्यू आ गया, हमारा वैल्यू आ गया 0। तो देखिए हम इस क्वाड्रेटिक सेट्स को हम लोग सॉल्व किए, सिंपलीफाई किए, रैशनलाइज, कॉन्जुगेट सेट सब कुछ लगा दिए, तो हम लोग सॉल्व करके क्या आ रहा है 0। यही हमारा जो है खासियत है, ये चीज को याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक सेट्स को आपको सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन आपको मांग रहा है। अब 3 पार्ट था तो 3 पार्ट आप एक साथ करेंगे तो मिस्टेक करना लाजमी है, हो जाता है मिस्टेक, क्योंकि इतना एग्जाम का टाइम में बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है दिमाग में कि वो गलती हो जाता है। मगर इसी के लिए जो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। आप गलती नहीं कीजिएगा अगर आपको वो चीज अच्छा से प्रैक्टिस है तो यहाँ पर एक चीज इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया है कि जब √12 √18 ये सारे जब नंबर आएगा, √24 √36 √28 जो भी आपका नंबर आ रहा है आप उसको रूट से कुछ नंबर बाहर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, तभी जाकर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके लिए इजी होगा, सब आसान होगा सॉल्व करने में। फिर बाद में आपको जब सॉल्व करने जाइएगा आंसर मैच नहीं करेगा और आपका समझ गलत हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में नोट करके रख लीजिए, इस बात को आप नोट करके यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 2 पार्ट में है तो डायरेक्टली कर लीजिएगा, 3 पार्ट में है तो ज्यादा बेहतर होगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट रह कीजिएगा और क्वेश्चन पढ़कर समझिएगा कि वहां पर एलसीएम लेना है या रैशनलाइज करने की जरूरत है, ये भी सारा चीज को समझना आपको बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन जो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं बच्चों लोग इसमें ज्यादातर अटक जाते हैं सॉल्व करने में, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आराम से जो चीज सीखे हैं उसी से करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जो चीज हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा है वही चीज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं पार्ट 3 में। और ऑलवेज मेरा कोशिश रहता है कि चैप्टर्स को इस तरीके से तोड़े कि सारा जो पार्ट है, सारा जो वीडियो है, सारा जो क्लास है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो पार्ट 1 पढ़े तो पार्ट 2 का जो हम लोग जो कंसेप्ट लिए थे वो पार्ट 3 में भी हल्के से काम आएगा, पार्ट 2 में जो कंसेप्ट लिए वो पार्ट 3 में भी काम आएगा। ये सारी चीज इंटरकनेक्टेड रहता है जिसकी वजह से आपका जो कंसेप्ट है एक चैप्टर को लेकर वो पूरा तरीके से एकदम डेप्थ में आपका बॉटम तक वो पहुंच जाए, आप वो उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आप आराम से कर पाए। ये मेरा मकसद रहता है, इसी को मकसद को पूरा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर देखिए क्या है, हम लोगों को बोल रहा है सिंपलीफाई x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 if the simplified value is 14 let us write by calculating what is the value of x। हम लोग को सवाल बोल रहे हैं, ये जो हम सिंपलीफाई कर रहे हैं x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 अगर ये है इसका सिंपलीफाइड वैल्यू, इसका आंसर अगर 14 है, इसको सॉल्व करके अगर 14 आएगा तो बताइए x का वैल्यू क्या है। अगर इसको सॉल्व करके आंसर 14 आएगा तो बताइए इसका x का वैल्यू क्या है, ये हमको बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग कर सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं है। सवाल को देखिए क्या है, सवाल को हम लिखते हैं x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1, यही है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस में फिर अपॉन ये चीज। अब इसका सिंपलीफाइड वैल्यू क्या है सर, 14 के बराबर है, तो सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल के दिखाइए। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर में आके आपको रैशनलाइज करना है या आप बिना रैशनलाइज कीजिए, बिना रैशनलाइज किए भी आप कर सकते हैं सर। साफ साफ नजर आ रहा है a, अगर इसको a पकड़ते हैं और ये पूरा रूट लेटर को b पकड़ते हैं, इसको a पकड़ते हैं और इसको b पकड़ते हैं, तो देखिए a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b। अगर इस तरीके से तो हमारा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा, तो रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं पार्ट 2 से कि अगर डिनोमिनेटर पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन जा रहा है तो आपको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हम लोगों को, सिंपली एलसीएम ले लेना है। तो हमारा एलसीएम क्या है सर, x
प्लस वाला टर्म को पहले लिख रहे हैं, a x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं सर, ये डिनोमिनेटर जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट गया, बचा क्या x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों सेम है तो डायरेक्टली समझ लीजिए x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम है दोनों, तो स्क्वायर लग जाएगा, दो है तो इसलिए स्क्वायर लग दे रहे हैं यहाँ पर। फिर देखिए प्लस, अभी देखिए इस एलसीएम को x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस और ये प्लस कट गया, बचा क्या माइनस, जो x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ऊपर वाला x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब इधर तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस b माइनस मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप दूसरे फॉर्मूला पे अगर किसी बच्चे को याद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये भी आ जाएगा। आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, मगर मेरा काम है पूरा इजी से बताना कि जो बच्चे कमजोर हैं वो भी सीख जाए, और जो बच्चे थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा उन लोगों को पास कंसेप्ट अच्छा से है तो वो लोग भी डायरेक्टली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, बीच में प्लस ही था हमारे पास, चलिए बहुत बढ़िया। अब a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन क्या है सर, a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये लिख दी, और इक्वल टू क्या था सर, इक्वल टू 14, यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 14 लिखा इक्वल टू के बाद। अब देखिए इसको हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 into x into रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 into x रूट into रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में ये माइनस में कट गया, काट दीजिए, आपके लिए ये कट गया, काटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो अब यहाँ पर है x स्क्वायर, अब यहाँ पर बचा हमारे पास रूट और स्क्वायर, दूसरे का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका देखिए एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी इसका रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे में क्या है सर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपको क्या पार्ट 2 में बताए थे, रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो फिर देखते हैं क्या आ रहा है, और इक्वल टू के बाद 14 है तो यहाँ पर हम लोग 14 लिखते हुए चलेंगे, तो इसको देखिए रेस कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर सारा चीज जुड़ जाएगा तो हमारा क्या आ जा रहा है सर, 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 2, और नीचे में अगर ब्रैकेट ओपन करें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 14, ये आया हमारे पास। अब देखिए नौ क्या है, ये एक्स स्क्वायर कट गया, बचा 1। अब सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 डिनोमिनेटर में लिखिए, ना लिखिए बात बराबर है। तो देखिए हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 14। हमको सवाल में क्या बोला था सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इस तरह से पूछा था। तो यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर, ये माइनस 2 इक्वल टू बदल गया तो क्या आ गया प्लस 2 हो गया, तो हमारा क्या वैल्यू आया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देखिए सुपर करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमारा क्या आया यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। हमको लाना है x का वैल्यू, तो इसका स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड देगा तो क्या हो जाएगा,
स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट जब भी लगता है तो क्या आता है आगे में साइन प्लस माइनस दोनों का, तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, अगर आप 4 को एलसीएम लीजिएगा तो 2 into 2 आएगा, और स्क्वायर रूट का खासियत क्या है, दो नंबर के बदले एक नंबर बाहर आता है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2 आ गया हमारा x का वैल्यू, आ गया आंसर, दो आंसर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गया, जैसे वैसे यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ गया। इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सॉल्व करके x के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। इस चीज को आपको दिमाग के अंदर में बिठा लेना है कि आपको कोई भी तरह का तकलीफ नहीं आए। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो हम लोग इसकी बात जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्मूला बहुत ज्यादा लगता है। अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सारा फॉर्मूला जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी के लिए स्क्रीन में पूरा फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं, आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग जो है एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सारा मतलब कुछ फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जिससे हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगा। क्वाड्रेटिक सर्च का ये क्वेश्चन है, ये आता है कभी-कभार, तो उसमें वैल्यू को फाइंड आउट करने आपको देगा, जो आपके एक्सरसाइजेस में भी मौजूद होता है। तो फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो हम लोग उसको सीआरपी करेंगे। ठीक है, देख लिए होंगे आई होप। तो अगर नहीं देखे तो पॉज करके फॉर्मूला को एक बार रिकैप कर लीजिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन सीआरपी का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारा क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को बोल रहा है इफ x is equal to √7 plus √6 let us calculate the simplified value of x minus 1 by x, x plus 1 by x, x square plus 1 by x square, x cube plus 1 by x cube। इस तरीके से हमको सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर गिवन क्या है सर, गिवन आपको ध्यान रखना है सर, गिवन है हमारे पास x का वैल्यू क्या है सर, √7 plus √6 हमारे पास है। लाना क्या है, लाना गिवन क्या है और लाना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको 4 चीज लाना है। एक चीज तो आपको लाना है सर x minus 1 by x, दूसरा चीज लाना है x plus 1 by x, तीसरा चीज लाना है, चौथा हमारा क्या निकालना था सर, चौथा हम लोगों को निकालना था x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब। ये सारा वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x दिया हुआ, अगर आप सब देख रहे हैं तो सबका देखिए 1 by x स्क्वायर 1 by x क्यूब, इस तरीके से। तो मतलब आपको x गिवन है, आपको 1 by x का वैल्यू फाइंड आउट पहले ही कर लेना, जिससे आपको क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 by x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 by x क्या आ जाएगा, 1/√7 plus √6 ये आए। और आपको पता है सर, जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म आए तो लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट लेकर रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे डिनोमिनेटर क्या, √7 plus √6, इससे कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, √7 minus √6, इधर क्या निकलेगा, √7 minus √6। और नीचे देखिए a plus b, a minus b का फॉर्मूला ऑलवेज बनेगा, मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 minus √6 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हम लोग करेंगे। अब देखिए उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर u यहाँ पर किए क्योंकि यहाँ पर a plus b, a minus b का फॉर्मूला बना, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये चीज को दिमाग में रखना है सर आपको। तो हमारा देखिए क्या निकला है, 1 by x वैल्यू √7 माइनस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। अब देखो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 माइनस √6 हमारा 1 by x का वैल्यू आ गया √7 माइनस √6, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखिए नीचे में 7 से 6 गया 1 और 1 डिनोमिनेटर में लिखते नहीं हम लोग। तो हमारा x का वैल्यू क्या था, √7 प्लस √6, 1 by x का वैल्यू क्या है, √7 माइनस √6, ये निकाल दिए। अब हम लोग चलते हैं सॉल्व करने कि हमारा ये सारा वैल्यू आते रहे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या था, पहला वाला x minus 1 by x, x क्या था सर हमारे पास, √7 plus √6, ये x था, minus 1 by x, x 1 by x क्या था, √7 minus √6। यहाँ देखिए माइनस √7 minus √6। अब देखिए इसको लेस करेंगे तो देखिए ब्रैकेट ओपन करते √7 plus √6
माइनस प्लस माइनस रूट 7 माइनस माइनस प्लस रूट 6, ये है हमारे पास ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब जो कट रहा काट दीजिए, तो देखिए यहाँ पर माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 कट, रूट 6 प्लस रूट 6 हमारा क्या आया 2 रूट 6, मतलब x माइनस 1 बाय x का वैल्यू क्या निकल गया 2 रूट 6 निकल गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 हम लोग को फाइंड आउट करना था, 2 को भी फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरे नंबर में क्या क्वेश्चन है सर, x प्लस 1 बाय x, x क्या था रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 7 माइनस रूट 6। अब देखिए आप अगर देख रहे होंगे x माइनस 1 बाय x और 1x प्लस 1 बाय x में यहाँ पर ब्रैकेट दिए, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिए, इसका पीछे कारण है यहाँ पर प्लस है। प्लस में क्या होता है गड़बड़ी कम हो जाता है, मतलब बच्चे लोग गड़बड़ी नहीं कर पाता है। बट माइनस में क्या होता है जब सब साइन बदलता है स्टूडेंट हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, और गड़बड़ी में आंसर गलत, आपके इस चीज में गड़बड़ी हो जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो x माइनस 1 बाय x और ये x प्लस 1 बाय x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए रूट 6 कट गया, रूट 7 प्लस रूट 7 2 रूट 7 आ गया हमारे पास, तो हमारा x प्लस हो गया 2 रूट 7। अब तीसरा हमारा बोला है वो इधर लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अब देख रहे हैं सही से, तो हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर, अभी आपको फॉर्मूला जो स्क्रीन में दिखाए थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप देखे होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला वैल्यू भी निकालना है सर 2 रूट 7, तो देखिए 2 रूट 7 का स्क्वायर और यहाँ पर x और x कट गया माइनस 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2, 4 7 का 28 माइनस 2, 28 से 2 चला गया तो क्या बचे सर 26, तो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया सर हमारे पास 26 आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको अलजेब्रिक का फॉर्मूला याद है अलजेब्रिक का तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद है तो दिक्कत की दिक्कत है, इस चीज को याद रखिए। अब देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है सर, x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब निकालना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब कौन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग को वैल्यू पता करना है, तो पहला वाला फॉर्मूला मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला देखिए x प्लस 1 बाय x का होल क्यूब माइनस 3। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला है, आप स्क्रीन में देखे हैं, तो a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला क्या है सर, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 ab माइनस 3 प्लस, चलिए इसको रेज कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं होगा हमारे पास, तो फिर इनटू x प्लस 1 बाय x, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ देखिए x और ये x हमारा कट गया, यहाँ पर क्या था x प्लस 1 बाय x का वैल्यू 2 रूट 7, तो 2 रूट 7 का होल क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाय का क्या आ जाएगा 2 रूट 7। अब देखिए क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यू सॉल्व कर, तो 2 का क्यूब 8, रूट 7 का क्यूब 7 रूट 7, 2 रूट 7 का बदली एक रूट बाहर, एक 7 बाहर आ गया, एक 7 अंदर रह गया, फिर देखिए प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पर तो माइनस होगा सर, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला माइनस है सर, ठीक है माइनस है ये वाला, तो यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 6 रूट 7। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 8 7 जा 56, 56 रूट 7 माइनस 6 रूट 7। अब यहाँ देखिए 56 से 6 गया तो हमारा क्या आया 50 रूट 7, तो हमारा एक x क्यूब प्लस 1 बाय x का वैल्यू क्या आया 50 रूट 7 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आपको सारा वैल्यू निकालना है, आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पे दिए थे, उसको बेहतर तरीके से याद रखिएगा तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा इजीली। तो ये क्वेश्चन था, आप इस तरीके से कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो इस जगह पर आपको क्वेश्चन में जो है ना पूछा जाता है कि अब a प्लस b का वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब का होल क्यूब, इस तरीके से बहुत सारा अलग अलग तरह का सवाल आता है। इस चीज को आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन को, इसको हम इरेज करते हैं फिर उसका वैल्यू को भी पता कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ
a is equal to root 5 plus 1 upon root 5 minus 1 and b is equal to root 5 minus 1 upon root 5 plus 1. Let us calculate the following values. जो हम लोग को नीचे दिया गया है उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए. अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल क्यूब अपॉन a प्लस b का होल क्यूब, 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब. ये सारा जो है हम लोग को दिया हुआ है. तो यहाँ पर गिवन में देखिए, अगर गिवन में क्या दिया हुआ, सिर्फ a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ क्या है, रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1, और क्या दिया है सर हमारे पास, b दिया गया है रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1 ये दिया है. और लाना क्या क्या है ये भी चीज देख लीजिए. पहला चीज तो लाना है a स्क्वायर प्लस ab जी प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. दूसरा चीज क्या लाना है सर, a माइनस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब. अब तीसरा चीज क्या लाना है सर, 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 3b स्क्वायर. चलिए, और अपॉन हमारा क्या है, 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर. चौथा हमारा क्या लाना है सर, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब. ये चार चीजें सब हम लोग फाइंड आउट किए क्वेश्चन नंबर 3 में, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोगों को जो है फाइंड आउट करना है ये सारा का वैल्यू. तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देख रहे हैं a स्क्वायर है, a into b है, और आपको a और b दोनों मिल चुका है, बट सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है. तो इस तरीके से अभी कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा a b a स्क्वायर b स्क्वायर, तो आपको दो चीज पे निकाल लेना है. पहला चीज है a प्लस b, जो दो अलग अलग है हमारे पास टर्म, इन दोनों को ऐड निकाल लीजिएगा, सबट्रैक्ट निकाल लीजिएगा, और a into b का वैल्यू निकाल लीजिएगा. क्या क्या निकालना है, तीन चीज, a प्लस b, a माइनस b, a into b, तीन चीज आपको निकालना है. तो हम लोग क्या करते हैं, वी हैव लिखते हैं, वी हैव में सारा वैल्यू निकाल लेते हैं. सबसे पहले निकाल लेते हैं a प्लस b का वैल्यू. तो हमारा a क्या है सर, रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1. अब देखिए यहाँ पर रैशनलाइज करने की जरूरत तो नहीं है, नीचे में देखिए a प्लस b, a माइनस b, मतलब एलसीएम लेंगे हमारा काम बन जाएगा. तो एलसीएम ले लेते हैं. तो नीचे में क्या आ जाएगा सर, रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1. तो यहाँ पर देखिए नीचे में बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला. अब हम लोग क्या करना है, इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे तो x रूट 5 माइनस 1 रूट 5 माइनस 1 कट गया, बचा क्या, रूट 5 प्लस 1, जो कि ऊपर है रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या बचेगा सर, रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए जो एलसीएम है रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1, इससे कट जाएगा. तो देखिए रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1 कट गया, बचा क्या सर, रूट 5 माइनस 1, जो कि ऊपर वाला रूट 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास. तो वो भी लिख दिए. अब सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ देखिए हमारा क्या आ रहा है, रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर. तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पर देखिए प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर अपॉन यहाँ पर नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. ये यहाँ पर लिख दी. अब देखिए सॉल्व करते हैं सर, क्या आ रहा है, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 5 1 का स्क्वायर 1. ये सारा लिख दिया हम लोग यहाँ पर. अब यहाँ पर देखिए लेस करते हैं, सॉल्व करते हैं मतलब, तो क्या आ जाएगा, देखिए प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 कट गया, 5 और 1 6 5 और 1 6 6 6 12. तो हमारा क्या है, न्यूमरेटर में 12 और नीचे में क्या 4 5 से बन गया 4. तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, 4 1 4 4 3 12. तो हमारा क्या है, a प्लस b का वैल्यू 3 आ गया. a प्लस b का वैल्यू क्या आ गया,
3 आ गया। वैसे हम लोग a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, सेम चीज है, सिर्फ माइनस लग जाएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यू, इसको हम इरेज कर रहे हैं, a माइनस बी का वैल्यू निकाल रहे हैं सर, ठीक है। सेम प्रोसेस से चलना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, a माइनस बी, तो a क्या है सर हमारा √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। ये हमारा a और b था, तो a और b हमने यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए सिम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, देखिए √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या फिर एलसीएम ही ले लेते हैं पहले में, तो फिर ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग a प्लस b का वैल्यू लिख लेते हैं। a प्लस b का वैल्यू हमारे पास आया 3, तो a माइनस b निकालेंगे और a इंटू b निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो √5 माइनस 1 √5 माइनस 1 कट डाउन, बचेगा √5 प्लस 1, जो कि ऊपर √5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर, √5 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 इससे डिवाइड होगा, तो √5 कट गया, √5 प्लस 1 √5 प्लस 1 कट गया, बचा क्या सर √5 माइनस 1, जो कि ऊपर √5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला मानेंगे। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस b, a माइनस b क्या फॉर्मूला सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये चीज लिख दी। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट जो भी कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगल ब्रैकेट थी, इसके पीछे कारण है बीच में माइनस, इसी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसको अब अगर हम ओपन करते हैं तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 √5 प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा सर माइनस 5 माइनस 2 √5 प्लस 1, 5 √5 का स्क्वायर 5 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 5 प्लस 1 6 प्लस 2 √5, उसी इसको भी करेंगे, देखिए 5 प्लस 1 6 और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 6 माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो 2 √5 प्लस में, तो देखिए माइनस 6 प्लस 6 कट गया। यहाँ पर क्या बचा सर, 5 से बन गया 4, तो नीचे बच गया 4 हमारे पास। तो देखिए इसको इरेज करते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आया 2 प्लस 2, तो यहाँ पर आया 4 √5 अपॉन 4, 4 कट गया, तो हमारा क्या वैल्यू आया √5, तो मतलब a माइनस b का वैल्यू क्या आ गया, √5 आ गया। अब ऐसे ही इन लोगों को a इंटू b निकाल लेना है, तो a इंटू b हमारा क्या आ जाएगा, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 इंटू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। अब देखिए अगर a और b एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो दोनों कट जाता है। तो यहाँ पर √5 माइनस 1 √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 √5 प्लस 1 कट जाने के बाद क्या वैल्यू आया, 1 आ गया। तो यहाँ पर a इंटू 1 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, a इंटू b का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब जितना आपको क्वेश्चन में जरूरत था a प्लस b, a माइनस b, सारा चीज निकाल ली। अब एक एक करके सारा का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, जो फॉर्मूला आपके स्क्रीन में फिर से मैम दे रहे हैं, तो एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए आप सोच रहे हो सर आप a प्लस b निकाले, a माइनस b निकाले, a इंटू b निकाले, तो यहाँ पर तो स्क्वायर वाला है वो कैसे निकालेंगे सर, आपको फॉर्मूला बनाना होगा सर। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर क्या चेंज की सर, यहाँ पर एक ए बी था, एक ए बी हम एक को बढ़ा दिए। जब हम एक ए बी को बढ़ाए हैं तो एक ए बी हम लोग यहाँ पर घटा देंगे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू है, a माइनस बी का वैल्यू है, a इंटू बी का वैल्यू है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर भी सेम करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर पहले से -1 था और हम क्या किए, एक और बढ़ा दिए माइनस में, तो यहाँ पर आपको प्लस में एक बढ़ा देना है जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से 1 गया 1 हो जाएगा वापस से, 2 बड़ा है माइनस में, इसलिए माइनस a भी आ जाएगा। चलिए वो भी हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ सर, इस यहाँ से यहाँ तक का क्या बना दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का बना दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ये सारा लिख दिए। अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस a b का वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ देखिए a माइनस b का स्क्वायर √5, तो ये √5 का स्क्वायर माइनस प्लस 1। अब देखिए क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1। 9 से बन के हमारा 8, 5 और 1 6। अब देखिए इसको कट करते हैं, 2 का डबल में तो 3, 2 का डबल में 4, तो हमारा क्या है 4/3। अब इसको और फर्दर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास 4/3 मतलब 1/3। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, तो क्या आएगा वैल्यू 1/3। और अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 4/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इसका वैल्यू लिख लिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करने, मतलब a माइनस b का होल क्यूब प्लस अपॉन a प्लस b का होल क्यूब का वैल्यू मतलब निकालने वैल्यू फाइंड आउट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर हम लोग लिखते हैं, अब देखिए a माइनस b का वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, कितना है सर √5, तो देखिए √5 का क्यूब, यहाँ a प्लस b का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर 3 का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है वैल्यू हमारे पास, √5 का क्यूब क्या होगा, देखिए 5√5 हो जाएगा। कैसे हो रहा है जिसको थोड़ा सा देख लीजिए, अगर किसी को भी डाउट है, √5 का क्यूब मतलब √5 * √5 * √5, 3 √5, 2 √5 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, दोनों √5 * √5 सिर्फ और सिर्फ 5 और एक √5 बचे, तो यहाँ पर आ गया 5√5, तो यहाँ पर 5√5 लिख दी। 3 का क्यूब मतलब 27, तो हमारा देखिए वैल्यू क्या आया हमारे पास 5√5/27, 5√5/27 हमारे पास वैल्यू आ गया ये चीज। तो ये हमारा निकल गया, इसको भी लिख दिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है हमारे पास, a³ + b³ नहीं 3 वाला ही आ रहा है। चलिए ठीक है, इसी को करते हैं। ये हम पहले वाला कर रहे हैं बट आपको सवाल में अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 3a² + 5ab + 3b² अपॉन 3a² - 5ab + 3b² लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बना देते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं तो फिर होगा नहीं ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3a² है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3b² है। मतलब अगर हमको बनाना है a + b का होल स्क्वायर a - b का स्क्वायर, तो बीच में क्या था 5a² - 2ab, तो 2ab + 2ab मतलब बीच में 2 चाहिए, मतलब आगे वाला नंबर अगर 3 है और अगर 6 हो जाए यहाँ पर, तो हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे, 3a² + 6ab + 3b² - ab। हम यहाँ पर 5 था, एक बढ़ा है तो एक घटा भी दिए, बैलेंस कर दिए, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। सेम चीज यहाँ नीचे में भी करेंगे, 3a² - 6ab + 3b² + ab। यहाँ पर एक बढ़ा है तो एक घटा भी दिए, कोई टेंशन नहीं है सर। अब देखिए इसको मिटा देंगे सर, a + b का आपको वैल्यू पता है, a + b 3, a - b √5 और a * b 1। अब देखिए यहाँ पर से अगर 3 यहाँ से यहाँ पर अगर 3 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। अब लेके देख लीजिएगा 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, a² + 2ab + b², और वो बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर - ab। और यहाँ पर अगर 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर + ab। अब देखिए इसको इरेज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा देखिए a + b का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ab का 1, a - b का स्क्वायर √5, तो यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर + 1। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 - 1, इधर 3 √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 + 1। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, वैल्यू लिखना है हम लोगों को इसके वजह से। तो यहाँ देखिए हमारा क्या आया, 3 × 9 = 27 - 1,
3 into 5 15 plus 1, तो हमारा इसको भी रेज कर दीजिए, तो हमारा क्या वैल्यू है 26 अपॉन 16, कट रहा है सर, तो यहाँ पर 2 का डबल में, ये 2 का डबल में 13 अपॉन 8, इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8 1 जा 8, बचा 5, तो यहाँ पर 5 अपॉन 8, 1 5 अपॉन 8, नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमारा क्या वैल्यू आया 1 5 अपॉन 8, फ्रैक्शन में हमारा 13 अपॉन 8, इस तरीके से वैल्यू आ गया। तो ये भी हम लोग निकाल लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या था सर, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब, वो भी निकाल लेते हैं। जब सारा चीज निकालेंगे तो ये निकालने में क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला क्या है सर हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब और a माइनस b क्यूब का अगर आप फॉर्मूला में देखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, ये भी एक साथ ही रहने देते हैं, a प्लस b, a क्यूब माइनस b क्यूब सर a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए, और ये जब इस्तेमाल किए तो सारा वैल्यू हम यहाँ पर इजीली आराम से सारा वैल्यू को यहाँ पर लिख दिए, कोई तकलीफ नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज सारा लिख दिए क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमारे पास देखिए a प्लस b का वैल्यू है 3, a माइनस b का वैल्यू है √5, ab का वैल्यू है 1, सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए तो 5 a प्लस b का क्या है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3, a b मतलब 1, a प्लस b मतलब 3, चलिए लिख दिए। अब यहाँ देखिए a माइनस b मतलब √5 का क्यूब प्लस 3 into 1 √5। अब देखिए क्या है 3 का क्यूब 27, 3 into 3 9, √5 का क्यूब 5 √5, अभी आप लोगों को कुछ देर पहले दिखा है, प्लस 3 √5, चलिए बढ़िया है। अब देखिए 27 से 9 चलेगा तो बचा क्या 18, 5 √5 प्लस 3 √5, 8 √5 हो गया। अब हम लोगों को देखिए डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म आया तो क्या करते हैं सर, रैशनलाइज करते हैं, तो √5 अपॉन √5 से रैशनलाइज कर दिया कॉन्जुगेट से। अब देखिए 18 √5, अब यहाँ पे आया 8 √5 into √5, तो यहाँ पर आ गया 5। यहाँ पर याद रखिए 8 नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रूट्स वाले टर्म में कॉन्जुगेट करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो अब देखिए कट कर 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 9, तो हमारा क्या है सर 9 √5, अब 5 4 जा 20, तो यहाँ पर हमारा आ गया लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट का आंसर क्या आ गया 9 √5 अपॉन 20, ये आ गया हमारे पास आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। याद रखिए कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको तीन चीज निकालना है, a प्लस b, a माइनस b और a इंटू b। एक और क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, सॉल्व नहीं करेंगे सर, ये आपको हिंट दे रहे हैं जो आप अपने से सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। अगर नहीं होगा कमेंट कीजिएगा या सोशल मीडिया में आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हम हेल्प जरूर कर देंगे। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या है सर √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3 एंड x y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपको क्या वैल्यू निकालना है सर, x का वैल्यू तो दिया हुआ है और यहाँ पर x y का वैल्यू दिया हुआ है, तो वहां से आप y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। y का वैल्यू निकालने के बाद जस्ट सेम है, हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 4 किए सेम क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का तरह एकदम 4 का तरह 1 का तरह आपको क्या निकालना है सर, a प्लस b मतलब x यहाँ पर x है तो x प्लस y का वैल्यू, x माइनस y का वैल्यू और x y का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर y तो नहीं दिया हुआ, x दिया हुआ है, a into y दिया हुआ, x into y दिया हुआ है, बट y तो नहीं दिया हुआ, y कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको बोल दिए, हिंट्स दे रहे हैं तो आपको हिंट्स में ही पूरा सॉल्यूशन दे दे रहे हैं, आप अपने से फिर कर लीजिएगा। x का क्या था सर हमारे पास √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3। अब देखिए यहाँ पर x y क्या दिया हुआ, x y दिया हुआ 1, x y 1 दिया हुआ है, तो देखिए x क्या है हमारे पास रूट, अगर x इधर से उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखिए x का 1/x मतलब x का उल्टा, मतलब ये डिनोमिनेटर वाला चले जाएगा न्यूमरेटर पर और न्यूमरेटर चले जाएगा डिनोमिनेटर पर, सिंपल। और याद रखिए जब भी x और y का मल्टीप्लाई अगर वैल्यू 1 होता है तो x और y एक दूसरे का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ x का वैल्यू क्या है √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3, y का वैल्यू क्या है √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3। इस तरीके से आपको जो है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपको x मिल गया, y मिल गया, x into y है तो x प्लस y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, x माइनस y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका वैल्यू जो है 12/11
प्रूव हो जाएगा। तो इस क्लास को यही एंड करते हैं। इसी क्लास के साथ जो हमारा क्वाड्रेटिक साइड्स है चैप्टर नंबर 9 पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। जिस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, जिस तरीके से आपका सिलेक्शंस में जो आपका एक्सरसाइज में मौजूद है क्वेश्चन आता है, उस सारा तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। अगर कुछ उसके बाद भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको पूरा क्लास समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक में या कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो एक डिसलाइक करके कमेंट कर दीजिएगा क्या दिक्कत हो रहा है। हम उसी हिसाब से देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे एक नया चैप्टर के साथ, एक नया वीडियो, एक नया पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।